नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि राम मंदिर चढ़ावे को विवाद का विषय रहा था और अभी भी ये मुद्दा काफी चल रहा है, क्योंकि एक विवाद कई करोड़ों रुपए का है। इसके बाद से बीकेटीसी का नया अलर्ट आया है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को लेके। और ये कैसा अलर्ट है, क्या निर्देश हैं मंदिरों के लिए और उनके चढ़ावे के लिए, इस सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे हेड अवनीश सर से। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को बताइए कैसे निर्देश है ये। देखिए, अयोध्या में जो चोरी का मामला आया है, चंदा चोरी का, वो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति है उसके ऊपर जी। कहीं आंच ना आ जाए, तो इसीलिए उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किए। और दूसरा मैं बता दूं, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति जो है उसके अंतर्गत केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके साथ साथ तमाम ऐसे मठ मंदिर है जो उनके अंतर्गत आते हैं। उसमें भी चंदे का जी। मामला काफी है। और दूसरा ये भी कि इससे पहले भी उत्तराखंड में ये मामला काफी चर्चित रहा है, क्योंकि जो बद्री केदार मंदिर समिति है उस पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। केदारनाथ के अंदर चंदा चोरी का मामला तो नहीं रहा, लेकिन जो सोना था उसकी चोरी का मामला उठा था और कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह कहा था कि वहां पर सोने की चोरी की गई है। जो परतें केदारनाथ जी। के अंदर थी वो सोने की थी, लेकिन वो पीतल में तब्दील हो गई। ये मामला वहां पर उठा तो काफी चर्चित बद्री केदार मंदिर समिति रही। उसके बाद हम बात करें, वीआईपी दर्शन को लेकर भी मामला वहां पर उठता रहा है और ये कहा गया कि वीआईपी दर्शन जो किए जाते हैं वो एक मोटी रकम लेकर किए जाते हैं। वो काफी चर्चित रहा। इसके साथ साथ वहां पर जो नियुक्तियां हुई वो भी अपने आप में काफी चर्चाओं में रही और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने का काम भी किया था। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह यूपी के अंदर अयोध्या में बड़ा मामला है, उसी तरह उत्तराखंड के अंदर बद्री केदार मंदिर में भी काफी चंदा आता है और बड़े बड़े जो धना सेठ है मोटा चंदा चांदी सोना वो देकर जाते हैं। तो इस तरह की घटना है कि यहाँ पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर यहाँ पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस मंदिर में भी चंदा दिया जा रहा है उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। कर्मचारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमेटी बनाई गई है जो इन तमाम चीजों पर नजर रखेगी। इसके साथ साथ जहां से चंदा आ रहा है और किस गुल्लक में वो जा रहा है, कैसे उसको जमा किया जा रहा है, उस सब पे भी नजर रखी जा रही है। सीसी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के अंदर जिस तरह एक कहा जाए कि बड़ा मामला ये बनता जा रहा है, तो उसी तरह के मामले कहीं और उत्तराखंड की तरफ ना आ जाए, क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति अपने आप में बड़ी संस्था है और केदारनाथ बद्रीनाथ अपने आप में चारों धामों में से दो बड़े धाम है। तो इसीलिए ये मॉनिटरिंग यहाँ पर की गई है, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी सर, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं हमें कि मंदिर परिसर में कोई चढ़ावा चोरी का अभी तक मामला नहीं आया है, लेकिन कुछ सोने के आभूषण की चोरी के मामला आए हैं सामने। तो ये मामला जो है ये इससे पहले कब के हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ देखिए, धाम से? का ये मामला है, हुआ ये था कि वहां पर जो परतें थी, जो एक तरह से कहा जाए परतें चढ़ाई जाती है, वो सोने की थी लेकिन वो चांदी में तब्दील हुई। तो उस समय कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि कहीं ना कहीं जी। मंदिर समिति की लापरवाही रही है और सोना वहां पर चोरी हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से भी तमाम बयान आए, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद क्योंकि नियुक्तियां होती है, बद्री केदार मंदिर समिति के अपने गेस्ट हाउसेज भी हैं, तो वहां पर जो नियुक्ति हुई अपनी फार्मेसी है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, तमाम तरह के आरोप उस पर लगे थे। गणेश गोदियाल जो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं पहले कांग्रेस के समय, उन पर भी उंगली उठी थी। इसके साथ साथ उसके बाद जो अजेंद्र अजय है बीजेपी के थे, उन पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे और ये मामले भी सामने आए थे कि जो लोग वहां पर नियुक्त किए गए हैं उन्होंने अपनी धर्मपत्नी अपने बच्चों के नाम से पैसे निकाले। तो ये तमाम मुद्दे रहे जिसकी वजह से बद्री केदार मंदिर चर्चाओं में रहा। हालांकि चंदा चोरी का कोई मामला नहीं आया, लेकिन जो भी चोरी का मामला आया वो कहीं ना कहीं चंदे से ही जुड़ा हुआ था। अगर आप वहां पर चंदा चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर उससे ही जो कर्मचारी है उनका एक तरह से वेतन दिया जाता है। मंदिर की साज सज्जा जो होती है, सजावट होती है, वो भी उसी चंदे से होती है। लेकिन क्योंकि आज यहाँ पर ना आ जाए इसीलिए तमाम चीजें इस बार करी गई है। और यही कारण है कि कल से एक बड़ी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि काफी मात्रा में चंदा आता है, करोड़ों का चंदा यहाँ पर आता है। तो इसीलिए इस तरह की कई घटना यहाँ पर ना हो जाए, इसीलिए ये सारी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और जो मंदिर समिति के सीईओ है उन्होंने भी कल अलग से इसके लिए एक लेटर जारी किया है और हेमंत द्विवेदी जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इसके लिए अलग से एक पत्र जारी किया। जी सर, जैसे कि टीसी जो है एक बहुत बड़ा निर्देश दिया है, एक ऐतिहासिक रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और अभी भी ये सॉर्टेड नहीं हुआ है। तो इस पर अभी क्या ये जो निर्देश आया है बद्रीनाथ मंदिर को, केदारनाथ मंदिर को लेके, इस पे कुछ बड़े दिग्गजों का कुछ प्रतिक्रिया आई है सामने?
देखिए प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन इसकी सराहना जरूर हो रही है, क्योंकि जब चंदा आता जी। है तो निश्चित तौर पर उसको गिना भी जाता है, फिर उसको बैंक में रखना, अलग अलग तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन उसमें जी। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हालांकि मैं फिर आपको लगातार इस बिल्कुल। मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि चंदा चोरी का मामला अभी तक उत्तराखंड के धामों में नहीं आया, लेकिन कहीं जी। इस तरह की घटनाएं ना हो जाए, तो इसीलिए तमाम चीजें कही गई है। जहां तक बात है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इसका स्वागत किया है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल। इस तरह के जब से स्टेट बना है, मंदिर समिति अस्तित्व में आई है, उसके बाद से पहली बार इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां पर चंदा गिना जाएगा वहां पर कैमरे लगाए गए हैं, जहां दान पात्र है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं, जो चंदे की रसीद कटेगी वहां पर कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं घटनाएं ना हो इसलिए, क्योंकि चंदा जो है वो बहुत अधिक संख्या में हम कहें उत्तराखंड में आता है, और दोनों ही धामों के, चारों धामों में लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है, बहुत वो मानते हैं। और खासकर हम बद्री और केदार की बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो सारी पारदर्शिता रहे, किसी तरह की कोई गलत चीजें ना हो, किसी तरह का कोई घालमेल ना हो, इसीलिए ये चीजें यहाँ पर करी गई है। हालांकि इस बारे में हमने जब मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है हेमंत द्विवेदी, उनसे बातचीत की तो वो अभी दिल्ली में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि विस्तृत ब्यौरा क्या क्या उन्होंने कहा है, कैसे वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो जल्दी इसका खुलासा करेंगे। जी। सर, इससे पहले जो राम मंदिर चढ़ावे को लेके विवाद आया, क्योंकि करोड़ों का घोटाला था, इसके बाद से बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर से ऐसे शिकायतें ना आए, इस पे जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, कि ऐतिहासिक एक्शन लिया गया है, क्या इससे पहले घोटाले हुए हैं? मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ से तो बिल्कुल भी ऐसे घोटाले नहीं आए, लेकिन राम मंदिर से जो घोटाले आ रहे हैं, क्या जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा से क्या खिलवाड़ हो रहा है? इस पे कुछ आप बोलेंगे? नहीं, कुछ इस तरह का कोई मामला नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने आप कहा कि 2-3 मामले ही मंदिर समिति के जुड़े जी। हुए आए थे, जिसमें कि ये चोरी का मामला था। चोरी का मतलब एक तरह से जो सोने वाली थी। हाँ, दूसरा आपने अयोध्या की बात करी, तो अयोध्या में जो चंदा चोरी का मामला है, उसके तार कहीं न जी। कहीं उत्तराखंड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको जी। बता दूं कि जो लोग अब तक इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो संदिग्ध भूमिका जिनकी है, उनके कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, और वो कम समय में ही बहुत बड़े धनाढ्य बने हैं। उनके आलीशान बंगले हैं, और उनका ताल्लुक कहीं न कहीं जो चंपत राय हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध है, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जिस शख्स का नाम यहाँ पर आ रहा है, महेंद्र चौहान, वो बिजनौर का ही रहने वाला है, और बिजनौर से ही चंपत राय का भी ताल्लुक है। तो जिस तरह की चीजें फिलहाल सामने आई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो अयोध्या में कांड हुआ है, उसके तार हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, और यही कारण भी है कि जो जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, वो हरिद्वार में निवास करते थे, और उनकी भूमिका संदिग्ध है। और इस घटना यानी अयोध्या के खुलासे के बाद वो भी गायब हैं, घरों पर ताले हैं। जी। बिल्कुल सर, हमारे दर्शकों को बताइए, बीकेटीसी का ये जो निर्देश है, ये कैसा निर्देश है और कब से लागू होगा ये? देखिए, लागू इसको कर दिया गया है, क्योंकि अयोध्या के बाद कहीं न कहीं बीजेपी में बेचैनी है, और हम यूपी की बात करें, वहां पर बीजेपी का शासन है, उत्तराखंड की बात करें, वहां बीजेपी की सरकार है। तो कहीं न कहीं दोनों जी। सरकारें ये चाहती है, आने वाला समय भी चुनाव का है, तो इसमें पारदर्शिता रहे, जो लोग गड़बड़ी की है वो जेल जाएं। और जहां तक बात है कि इस तरह की पुनरावृत्ति किसी और धाम में ना हो, किसी धार्मिक स्थल पे ना हो, इसीलिए उत्तराखंड में इन बिल्कुल। चीजों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि बद्री केदार में तो समिति एक्टिव है ही, लेकिन उसके अंतर्गत जोशीमठ के मंदिर हो गए, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर हो गया, तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं जो कि बद्री केदार मंदिर समिति के दायरे में आते हैं। जी। तो वहां पर इस तरह की घटना ना हो, इसीलिए एक शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में तो ये गिरफ्तारी हो गई, तमाम लोग हो गए, लेकिन अब उत्तराखंड में, जैसे कि मैंने आपने कहा, बद्री से केदार समिति को छोड़ दिया, यानी बीकेटीसी को, लेकिन अयोध्या के तार उत्तराखंड से जुड़ना और यहाँ के लोगों उसमें शामिल होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो यूपी पुलिस है, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, वो उत्तराखंड में भी आकर उन लोगों से पूछताछ करती है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप हैं। जी। सर, ये जो वहाँ के उत्तराखंड के घरेलू लोग हैं, जो वहाँ के श्रद्धालु हैं, उन पर क्या इस बात का असर पड़ा है? कैसी प्रतिक्रिया है? क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। देखिए, सबने स्वागत किया। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, एक मामला और उठा था कि जो लोग उत्तराखंड के हैं, वीआईपी हैं, और वो दर्शन के लिए बद्री केदार जाते हैं, तो उन पर जी। काफी पैसा खर्च किया गया, और आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ कि वो सारा पैसा चंदे का था, और बद्री केदार मंदिर समिति ने उसको इन वीआईपी के ऊपर खर्च किया है। तो ये अपने आप में एक चुनावी मुद्दा
भी बन सकता है और दूसरा बना भी था। यहाँ पर कांग्रेस से बड़े जोर शोर से उठाया था, सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर विकेश जी। नेगी, उन्होंने आरटीआई के जरिए खुलासा किया था। और जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उनकी बेटी जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चे की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन पर ये आरोप लगा था कि जब वो केदारनाथ में दर्शन के लिए गई तो उन पर एक मोटी रकम खर्च की गई जो उनके रहन सहन खान पान सुख सुविधाओं पर थी, और वो सारा खर्चा बद्री केदार मंदिर समिति ने किया। तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर वो पैसा चंदे का था और वीआईपी को इसको खर्च करने का क्या मतलब बैठता है। हालांकि इसमें फिर नेहा जोशी भी सामने आई, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास तमाम तरह की रसीदें हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये मामला है तो इस तरह की घटनाएं और सामने ना हो, बीकेटीसी ने इसीलिए ये निर्णय लिया है। तो दूसरा, ये तो है ही चोरी के मामले जिस तरह के अयोध्या में आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई आंच ना आ जाए, यहाँ भी किसी तरह कोई खुलासे सामने ना हो, इसीलिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया, क्योंकि हजारों की तादाद में जो बीकेटीसी के कर्मचारी हैं वो अलग अलग मठ मंदिरों में तैनात हैं। सर, जैसा कि आप राजनीति को बीच में लेके आ रहे हैं और ये राजनीति का मुद्दा उठ भी सकता है, क्या आगामी चुनाव है उत्तराखंड में, इसमें पुष्कर धामी जी जिनकी सरकार है, क्या उनको कुछ प्रॉफिट होगा इस चीज से? देखिए, निश्चित तौर पर वो जब चुनाव में जाएंगे तो वो कहेंगे कि पारदर्शिता बरती गई है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 जी। धाम है और काफी संख्या में 6 महीने यात्रा चलती है, काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो एक मैसेज वो लेकर जाते हैं कि उनको सुविधाएं मिली, वो किसी तरह की गड़बड़ उनके साथ नहीं हुई। लेकिन मैं क्या आपको इस बात जी। बताऊं कि निश्चित तौर पर बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी और वो सीधे तौर पर कहेगी, जनता को कहेगी कि उन्होंने यहाँ पर बहुत तरीके से काम किया है, पारदर्शिता बरती है चंदे को लेकर, और इसीलिए एक मैसेज वो पब्लिक को देने का काम करेगी चुनाव के समय। जी। सर, श्रद्धालुओं के लिए सबसे लास्ट अपडेट क्या है आपके पास कि अभी एक बहुत ऐतिहासिक ये पल है, क्योंकि उत्तराखंड निवासियों के लिए और खासतौर पर दुनिया के देश के सभी लोग जो उत्तराखंड जाते हैं दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, अभी यात्राएं चल रही हैं, इस पे क्या मैसेज देंगे आप श्रद्धालुओं को खासतौर पर? जैसे मैसेज ये देंगे कि अगर आप चंदा दे रहे हैं, किसी भी मठ मंदिर में दे रहे हैं, तो वो रसीद उसकी जरूर लीजिए। नंबर 1 तो ये मैं कहूंगा। दूसरा ये है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा इस समय चल रही है, मौसम इस समय थोड़ा सा खराब है, तो सावधानी पूर्वक वो यात्रा करें, सुरक्षित यात्रा करें। और सबसे बड़ी बात है, यात्रा के समय अपने साथ जो छाता है, कुछ दवाइयां हैं, वो जरूर लेकर चले, क्योंकि यात्रा सुगम है, सुरक्षित होनी चाहिए और सरकार भी ये कोशिश कर रही है। इसीलिए गढ़वाल की जो तमाम जो क्षेत्र है वहां पर भी सावधानी बरती जा रही है। एसडीएफ एनडीआरएफ इनको तैनात किया गया है कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी यात्रियों को ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेटेड करने के लिए। उत्तराखंड की सभी मजबूत और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। धन्यवाद।